नमस्ते साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निचली अदालत के बारे में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आप लोग लिखिएगा निचली अदालत। निचली अदालत को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है ना जिला न्यायालय कहते हैं। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साथियों, इसके अंतर्गत दो न्यायालय और आता है आपका। तो एक हो जाएगा सिविल कोर्ट। कौन सा? तो सिविल कोर्ट, और आपका एक दूसरा हो जाएगा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट को व्यवहार न्यायालय, और वहीं जो सेशन कोर्ट है तो इसे सत्र न्यायालय कहते हैं। ठीक है, सत्र न्यायालय। सर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसका जो चर्चा है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसके लिए? तो इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा आर्टिकल 233 हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग 232 तक बात कर लिए थे, और आज 233 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 233 में कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो सिविल कोर्ट है। तो सिविल कोर्ट में जानते हैं इसमें जो है दीवानी मुकदमा सुना जाता है। कौन सा मुकदमा? दीवानी मुकदमा। ठीक है, दीवानी मुकदमा में जैसे आपका हो गया धन से रिलेटेड हो गया, या जमीन विवाद हो गया, जमीन विवाद, टैक्स चोरी हो गया, टैक्स चोरी, बिजली बिल चोरी हो गया, यानी धन और जमीन के साथ साथ टैक्स चोरी और बिजली बिल, यानी सरकार का जो राजस्व है उससे रिलेटेड जो होता है वह दीवानी मुकदमा में आ जाएगा। ठीक है, वही सत्र न्यायालय में हम बात करते हैं तो इसमें फौजदारी मुकदमा होता है। कौन सा? फौजदारी फौजदारी मुकदमा में आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें जैसे मारपीट हो गया, मारपीट, चोरी हो गया, डकैती हो गया, लूटपाट, मारपीट, चोरी, डकैती, लूटपाट, और जैसे रेप हो गया। ठीक है, तो रेप का जो केस होता है ये सब कौन से अदालत में आ जाएगा? तो सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में फौजदारी मुकदमा में। ठीक है, तो फौजदारी मुकदमा में। वही अगर हम लोग दीवानी मुकदमा का बात करते हैं तो इसमें आपका धन हो जाएगा, जमीन विवाद, टैक्स चोरी, बिजली बिल चोरी, ये सब जो है आपका दीवानी मुकदमा में आ जाएगा। ठीक है, और सत्र फौजदारी मुकदमा में मारपीट, चोरी, डकैती, लूटपाट और रेप etc। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, इसको मिटाते हैं, उसके बाद बात करते हैं साथियों एक फैमिली कोर्ट होता है। फैमिली कोर्ट के बारे में आप लोग सुने होइएगा, परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय। इसका जो गठन हुआ था तो कब हुआ था? 1984 में। ठीक है, परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट का गठन जो हुआ था 1984 में हुआ था। इसका सबसे ज्यादा फेमस मुकदमा जानते हैं कौन सा है? सास बहू का। ठीक है, सास बहू का जो झगड़ा होता है, बहू का झगड़ा, तो सास बहू का जो झगड़ा होता है वो किस में आ जाएगा? फैमिली कोर्ट में, यानी परिवार न्यायालय में सास बहू के झगड़े का सुनवाई होता है। ठीक है, इसका गठन जो 1984 में हुआ था। उसके बाद एक लोक अदालत होता है, लोक अदालत। तो इसका जो गठन है तो कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, लोक अदालत में जानते हैं होता क्या है?
देखिए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, इन सभी में जो बहुत समय से लंबित मुकदमे होते हैं तो दोनों पक्षों को एक लंब बैठाया जाता है और दोनों पक्षों को एक लंब बैठा करके उसका समाधान निकाला जाता है, उस पर समझौता करा दिया जाता है। इस पर वाद विवाद चर्चा उर्चा नहीं होता है, सिर्फ एक साथ बैठा है और दोनों आदमी में सहमति बना के समझौता करवा दिया जाता है और उस मुकदमे को खत्म कर दिया जाता है। तो लोक अदालत का मेन काम यही है, ठीक है। इसके बाद एक और PIL होता है, PIL, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा नाम इसका हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। सबसे पहले जो PIL जो है यह सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया गया था, ठीक है। 1980 में अमेरिका में शुरू हुआ, ठीक है। तो PIL जो है सबसे पहले 1980 में अमेरिका में शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद जो भारत में शुरू हुआ, भारत में 1986 में शुरू हुआ। एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है कि जब 1986 में PIL शुरू किया गया तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश में जो थे मुख्य न्यायाधीश PN भागवती थे। कौन थे, PN भागवती थे, ठीक है। तो PIL का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह 1980 में अमेरिका में शुरू हुआ और भारत में 1986 में शुरू हुआ। उस समय मुख्य न्यायाधीश जो थे वो PN भागवती थे। P से PIL और P से PN भागवती याद कर सकते हैं, ठीक है। P से PIL और P से PN भागवती, ठीक है। तो PIL जो होता है तो ज्यादातर जो है कि PIL है तो जनहित को ध्यान में रखते हुए मुकदमा दायर किया जाता है। यहाँ लिखिएगा PIL का जो हिंदी वर्ड हो जाएगा तो जन हित याचिका। जैसे कि समझिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है, ठीक है, लेकिन उसमें सरकार जो है तो मैंने कि लाने के पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई वकील हो या कोई जानकार हो कानून का या कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसके लिए PIL सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकता है, ठीक है। तो PIL के बारे में आप लोग समझ लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसका हिंदी वर्ड है जनहित याचिका, ठीक है। 1980 में अमेरिका में शुरू हुआ और भारत में 1986 में शुरू किया गया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PM भागवती थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अदालत पढ़ लिए, फैमिली कोर्ट पढ़ लिए, ठीक है। तो साथियों और एक चीज और लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लिए जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा का परीक्षा पास करना होता है, ठीक है। और दूसरा पहला जो है राज्य न्यायिक सेवा का परीक्षा पास करना होगा और दूसरा क्या करना होगा, तो मुख्य न्यायाधीश के सहमति पे क्या होता है, न्यायाधीश के सहमति पे जो राज्यपाल जो होता है वह किसी व्यक्ति को क्या करता है, तो वह किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो साथियों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और जो 233 से लेकर के आगे तक का जो आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग 233 से लेकर 236 होगा तो उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग से निवेदन है, यानी विशेष निवेदन यह है कि आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए, अच्छा लगता हो तो, और लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा बायोलॉजी और फिजिक्स का रिवीजन हो जाए तो हमारे साथ रात को 9:30 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ के आप डेली यूट्यूब पे रिवीजन कर सकते हैं लुसेंट का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।